क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप किंग कोबरा, जो मुख्य रूप से एक ट्रॉपिकल एरियाज में ही पाया जाता है, वो कभी माउंट एवरेस्ट जैसे इलाके के पास देखा जा सकता हो? जी हाँ, हाल ही में नेपाल के काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में 9 किंग कोबराज और एक मोनोकल्ट कोबरा पाए गए हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है। वैज्ञानिक इसे एक वार्निंग साइन मान रहे हैं। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी लेकिन खतरनाक घटना के पीछे पूरी कहानी क्या है मेरी नज़र से। दोस्तों, पिछले एक महीने में काठमांडू वैली में अलग अलग इलाकों से 9 किंग कोबराज यानी ओफियोफेगस हैना और एक मोनोकल्ट कोबरा नाजा काउटिया को रेस्क्यू किया गया है। सामान्यतः ये सांप ह्यूमिड फॉरेस्ट, राइस पैडीज और मंग्रोव एरियाज में पाए जाते हैं, लेकिन अब ये हिमालयन फुटहिल्स में भी मिलने लगे हैं, और वो भी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर। ये सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन नहीं है, बल्कि एक क्लाइमेट रिस्पॉन्स माना जा रहा है। नेपाल के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटना क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही है। अभी के आंकड़ों के अनुसार माउंटेन रीजन्स का टेम्परेचर हर साल औसतन 0.05 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। इस बदलाव ने वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट इतना वार्म कर दिया है कि अब ट्रॉपिकल स्पीशीज़ भी वहाँ एक्लिमेटाइज हो रही है। इन सांपों को भांजियांग, गोपालेश्वर और फूल चौक जैसे रेजिडेंशियल एरियाज से रेस्क्यू किया गया। स्नेक रेस्क्यूअर्स ने बताया कि कुछ सांपों के पास अंडे और नेस्टिंग साइट्स भी मिले हैं, यानी वो सिर्फ आकर जा नहीं रहे बल्कि वहाँ ब्रीड भी कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सांप वुड लॉग्स या हे बेल्स में छुपकर ट्रांसपोर्ट व्हीकल से भी पहाड़ों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन असली खतरा ये है कि वो वहाँ सर्वाइव और थ्राइव कर रहे हैं, यानी अब ये इलाका उनका नया हैबिटेट बन सकता है। नेपाल के तेराई रीजन में हर साल लगभग 2700 लोग वेनमस स्नेक बाइट से मरते हैं। ज़्यादातर मामले रूरल इलाकों से आते हैं, जहाँ महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब अगर यही खतरा हिमालयी क्षेत्र में बढ़ने लगा तो ये एक नई चुनौती बन सकता है। विशेषज्ञों ने कुछ उपाय सुझाए हैं कि घर के आसपास की सफाई नियमित रखें, रात में बाहर जाते समय टॉर्च लाइट का उपयोग करें, लोकल हेल्थ वर्कर्स और स्नेक बाइट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, सभी प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम स्टॉक में रहें। नेपाल में वर्तमान में भारत से आने वाला क्वाड्रिवैलेंट एंटी वेनम उपयोग में लिया जाता है, जो 4 प्रकार के जहरीले सांपों के जहर के लिए प्रभावी होता है। तो ये सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ इवेंट नहीं है, ये एक क्लाइमेट इमरजेंसी की चेतावनी है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल ये बदलाव और बड़ी एनवायरमेंटल और सोशल समस्याओं को जन्म दे सकता है। हमें अब ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की, क्लाइमेट एक्शन लेने की और नेचर के साथ संतुलन बनाने की। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक और सोचने लायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो मिस न करनी पड़े। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको लगता है कि ये केवल एक घटना है या वाकई में एक खतरे की घंटी है। छोड़े जा रहा हूँ आपको इसी सवाल के साथ, ताकि अगली बार आपसे ऐसे ही फिर मिल सकूँ। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।